17 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी ने घर और पढ़ाई छोड़कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिमालय जाने का निश्चय किया। उनके इस निर्णय से घर वालों को गहरा आघात लगा। एक ओर नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया था, तो दूसरी ओर उनके माता पिता के सामने एक कठिन परिस्थिति थी। लेकिन अंत में उन लोगों ने यही निर्णय लिया कि यदि वो जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दिया जाए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी घर छोड़कर आध्यात्मिक खोज में निकल पड़े। नरेंद्र मोदी घूमते फिरते साधु सन्यासियों से मिलते हुए हिमालय की पहाड़ियों पर पहुंचे। घर छोड़ते समय उनके पास एक पैसा भी नहीं था। विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर और उनसे बातें करके नरेंद्र मोदी मानव समाज के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। किंतु कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस तरह घूमते रहने से किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। इसी तरह घूमते हुए नरेंद्र मोदी ने 2 साल बिता दिए और अंत में घर जाने का विचार किया। 2 साल तक नरेंद्र मोदी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। सबसे पहले वे राजकोट में रामकृष्ण मिशन पहुंचे। उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें मिशन में रहने के लिए जगह दी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी 1 हफ्ते से ज्यादा वहां भी नहीं रुके। नरेंद्र मोदी वडनगर लौट आए। उस घटना को याद करते हुए नरेंद्र मोदी की मां हीराबा कहती हैं कि 2 साल तक तो उन्हें नरेंद्र मोदी के बारे में कोई खबर नहीं थी, वो तो बस पागल सी हो गई थी। तभी अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी घर वापस लौट आए। उनके हाथों में एक थैला था। उन्हें देखकर उनकी मां रो पड़ी। उन्होंने नरेंद्र मोदी से पूछा कि अब तक तू कहाँ था, क्या खाता था। नरेंद्र मोदी ने बताया कि वो हिमालय की ओर गए थे। खाना खाकर नरेंद्र मोदी गांव की ओर चल पड़े। उनके जाने के बाद जब उनकी मां ने उनका थैला खोला तो वह दंग रह गई। थैले में एक जोड़ी कपड़े, एक भगवा रंग की शॉल और उनकी मां हीराबा की फोटो थी। हीराबा बताती हैं कि मैं नहीं जानती कि उसने ये फोटो कहां से ली। 1 दिन और 1 रात रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं जा रहा हूं। उस दिन नरेंद्र मोदी वडनगर से निकले तो आज तक नहीं गए। नरेंद्र मोदी घर छोड़कर अहमदाबाद चले गए। कहां जाना है, क्या करना है, कोई उद्देश्य नहीं था। बिना किसी उद्देश्य और लक्ष्य के इधर उधर घूमते रहते थे। कभी अपने फ्रेंड से मिलते, कभी अपने मामा की कैंटीन में जाते, तो कभी अहमदाबाद के सामाजिक कार्यक्रम में चले जाते थे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यालय भी जाते थे, जहां एक बार उनकी मुलाकात लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई, जिन्हें लोग वकील साहब भी कहते थे। शायद वो कोई लक्ष्य ढूंढ रहे थे और लक्ष्मण राव ईमानदार से मुलाकात होने के बाद नरेंद्र मोदी के जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया था। वकील साहब से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी की भटकाव भरी जिंदगी को एक नई राह मिल गई। 1971 में 21 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यालय में संघ कार्य कर रहे थे। अब डॉक्टर हेडगेवार भवन ही नरेंद्र मोदी का निवास स्थान बन गया। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुस्लिम और हिंदुओं पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और जनसंहार के विरुद्ध दिल्ली में सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में भाग लेकर नरेंद्र मोदी ने अपनी निष्ठा और सेवा भावना का परिचय दिया, लेकिन सरकार ने नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया।